बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ में हूँ आप लोगों के मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आज दोनों रेड जोनों में बड़ी गहमा गहमी रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि इलेक्शंस कब होंगे या नहीं होंगे। पहले गहमा गहमी ये थी कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आ गए हैं पाकिस्तान, तो अब तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मार्शल लॉ की भी खबरें आ रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब इंसाफ और कानून जो है अपनी उसमें आता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आज सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे काजी फाइज ईसा का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। उन्होंने फुल बेंच की सरबराही की और आज आखिरकार इलेक्शन की तारीख दे दी। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाते हैं और उनको हुक्मनामा देते हैं और कहते हैं कि जी जनाब, आप यहाँ अपनी कुर्सी से उठें और सदर मुमलिकत के ऑफिस में तशरीफ़ ले जाएं। फिर ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बहुत बिजी हैं, उनके शेड्यूल बिजी है, तो वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से नहीं मिलेंगे, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो चले जाएंगे। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन में जब कही गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जाएंगे और उनसे बात करेंगे। कुछ महीनों पहले सदर आरिफ अलवी ने खत लिखा था जिसमें 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको ये कहकर ना मिलने की बात टाल दी थी और कह दिया था कि आपके पास इख्तियारात ही नहीं है, आपकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने जो सुप्रीम सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का, पार्लियामेंट भी उसके अंडर आती है, तमाम इदारे उसके अंडर आते हैं, उसकी तौहीन की थी। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारा सदर का ऑफिस है उसको वो इज़्ज़त और तकरीम वापस मिल गई, जो कुछ अरसा पहले इलेक्शन कमिश्नर ने उससे छीनने की कोशिश की थी। जब ये इलेक्शन कमीशन की में हुक्मनामा आता है कि जनाब इलेक्शंस होने चाहिए, 90 रोज़ में होने चाहिए, इस जो एप्लीकेशन की समाअत की गई तो आखिरकार फैसला सुनाया गया, तो फिर गहमा गहमी मच गई और इलेक्शन कमीशन में कुछ खबरें हो रही थी कि हम तो इतवार का इंतज़ार कर रहे थे कि इतवार आएगा तो हम इलेक्शन कराएंगे। मतलब यहाँ पर कितने महीने गुजर गए, वो इतवार ही नहीं आया जिस इतवार को इलेक्शन होने थे। फिर जब इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर हैं वो सदर मुमलिकत के ऑफिस में जाते हैं, उसके साथ फिर रावलपिंडी से भी कुछ लोग उस मीटिंग में मशगूल थे और ये भी हुक्म दिया गया कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं सदर साहब के, वो भी इस मीटिंग में शरीक होंगे और चारों जो सरबराहान हैं वो इसमें शरीक होंगे, ताकि कोई कल को ये ना कह सके कि मैनू तो पता ही नहीं लग गया, ए कड़े वाले हो गया। इस दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फुल फॉर्म में है, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया और आखिरकार आइन और कानून को बालातरी हासिल हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कानून है उसकी काफ़ी दिनों से धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। फिर मीटिंग होती है, मीटिंग में भी गहमा गहमी मच रही है, हर तरफ वो क्या कहते हैं, इस तरह का माहौल था कि समझ में नहीं आ रहा था। कभी वो जिस तरह शादी की तारीख देनी होती है, ऐसे इतवार नू कर लो, ऐसे इतवार नू कर लो, ऐसे इतवार नू कर लो, पहले 28 जनवरी की तारीख दी जाती है, फिर 11 फरवरी की, 3 तारीखें रखी जाती हैं कि किस तारीख तक हम लोग जो है पैसे इकट्ठे कर लेंगे, पैसे इकट्ठे करने के बाद हम लोग इलेक्शन करा सकते हैं। फिर जाहिर सी बात है सदर आरिफ अलवी जो कि सुप्रीम ऑफ कमांडर है, उनके पास इख्तियारात है, फिर उनके बोलने की बारी थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में जो चहमगोइयाँ चल रही हैं उसको डिसाइड कर लें कि इलेक्शन तो अब आखिरकार होंगे, लेकिन कौन सी तारीख को होंगे। 28 जनवरी की पहले तारीख दी गई, फिर 4 फरवरी की दी गई और आखिरकार इलेक्शन की तारीख आ गई। अब बहुत सारे हलकों में ये सवालात उठेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि कासिम के अबू तो अडयाला में मौजूद हैं, उधर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, जो कि आजकल कुछ सैर सपाटे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद आए हैं, तो सेहत को तरोताज़ा करने के लिए सैर सपाटा ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हलचल मच रही है, अभी सियासी हलकों में भी हलचल मच गई। जाहिर सी बात है इलेक्शंस की तैयारियां होंगी, एक तरफ नून लीग जलसे करेगी, दूसरी तरफ पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या पता अब ना करें, क्या पता पीटीआई को माइनस कर दें। लेकिन फिर एक अच्छी बात हुई कि काजी फाइज ईसा ने दबंग फैसला किया और तमाम हलकों को खबरदार किया कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने चाहिए।
इलेक्शन इसलिए भी होने हैं क्योंकि IMF ने शर्त रख दी है कि अगली किस्त के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। हम सिलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो इलेक्ट होके गवर्नमेंट आएगी, जिसको अवाम अपना नुमाइंदा चुनेगी, अब हम उससे बात करेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। अनवारुल हक काकड़ को तो आप देख लें किस तरह से, एक मासूम सी यूनिवर्सिटी है लम्स यूनिवर्सिटी, उसके स्टूडेंट्स ने उसके कड़ाके निकाल दिए। उसके कड़ाके किस तरह से निकले हैं आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सबके कड़ाके निकाल दिए। आखिर होने इलेक्शन होने ही होने हैं। हाँ लुड़ियाँ पाओ, मियाँ भी आ गया है, पता लगेगा कि की होना है। तुसी इस बारे की कहते हो, वोट किनू देना है? अपनी राय तो जरूर आगाह करना ते मेरे चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर देना। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।